जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, सेंसस जनगणना की लास्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब देखिए, जो पूरी जनगणना है ना, ये हम सब देख रहे हैं टॉप 260 एमसीक्यूज के थ्रू, ठीक है। और इसमें हम लोग अभी तक 240 जो है क्वेश्चन कर चुके हैं। जितना भी फैक्ट है आपकी जनगणना को लेके, जितना भी कंसेप्ट है, वो मैंने सब आपको इस सीरीज में समझाया है। अगर पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी तो एक बार उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बन गई है, जाके एक बार चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक करिए। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। 241 से हमें स्टार्ट करना है। अब देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखो, पहले वाला है, महाराष्ट्र इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया। तो मतलब महाराष्ट्र भारत का सबसे शहरीकृत राज्य है, तो ये गलत है आपका। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें हमारे देश का जो शहरीकृत राज्य है, अर्बनाइज्ड है, वो है आपका गोवा। कौन सा है? गोवा। तो ये चीज ध्यान रखना है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका बी वाला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। मतलब अगर हम बात करें अपने पूरे भारत की, 28 राज्य हैं, आप सबको पता है। 28 राज्यों में अगर बात करें कि सबसे कम अर्बनाइज्ड कौन सा राज्य है आपका, तो सीधा सीधा वो कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और ये सही आंसर भी है, ठीक है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कौन सा है? वो है गोवा, ठीक है। अर्बनाइज्ड का मतलब जो ज्यादातर लोग शहरों में रह रहे हैं, किस राज्य में, ठीक। चलो अगला देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। भाई 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भैया ये आपका सर्वाधिक, अभी मैंने आपको बताया। देखो, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या रह रही होगी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, वही सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड होगा। तो ये है आपका गोवा, ठीक है। गोवा है आपका 2011 के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। फिर बात हो रही है द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, मैंने आपको बताया गोवा है, लेकिन इस वाली लिस्ट में गोवा तो दे नहीं रखा है 243 में, लेकिन इसके हिसाब से हो जाएगा, इन ऑप्शंस के हिसाब से सबसे अर्बनाइज्ड वो है तमिलनाडु, ठीक। कौन सा? तमिलनाडु। अब एक भैया ऑर्डर ध्यान रख लो। भारत के सबसे, अगर हम शहरीकृत राज्य आपका अर्बनाइज्ड स्टेट्स की बात करें, पहले नंबर पे आता है आपका गोवा, दूसरे नंबर पे आता है आपका मिजोरम, ठीक है, ध्यान रखना, जी हाँ मिजोरम। तीसरे नंबर पे है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे ना मिजोरम है ना गोवा है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो गया तमिलनाडु, ठीक। अगला देखिए, इसमें भी बोल दिया गया कि द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भैया देखो, इसमें भी आपका गोवा मिजोरम है नहीं, तो कौन सा होगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, पूरे भारत के दो सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट्स कौन से हैं? सर्वाधिक नगरीकृत दो राज्य कौन से हैं? तो ये हैं आपके गोवा और मिजोरम, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है तो यही सही होगा। मैंने भी आपको बताया, पहले नंबर पे गोवा है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, ठीक। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी होगी। इसमें बोला जा रहा है कि जो भैया अलग अलग राज्य हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए अर्बनाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। अनुसार शहरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब जो राज्य दे रखे हैं शहरीकरण के हिसाब से, इनको अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। देखो, सबसे ज्यादा जो आपका अर्बनाइज स्टेट है, ये मैंने आपको बताया, वो है गोवा, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है आपका मिजोरम, फिर आता है आपका तमिलनाडु और फोर्थ नंबर पे आता है आपका केरला, ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना। अब ये ऑर्डर अगर आप लगाओगे तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ये होगा आपका ए वाला, 3 2 4 1, ठीक है। 3 2 4 1, समझे। अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया? फिर से वही बात हो रही है, तो ये है आपका गोवा वाला, सी वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक शहरीकृत राज्य गोवा है। फिर द 3 मोस्ट अर्बनाइज स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के 3 सर्वाधिक शहरीकृत राज्य सही क्रम में। अब देखो, यहाँ पे गोवा मिजोरम तमिलनाडु दे नहीं रखा है, लेकिन जो दे रखा है ना, उसी में से हमें बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही है। तो इस हिसाब से अगर हम चले, सबसे ज्यादा 3 अर्बनाइज स्टेट्स जो है ऑर्डर वाइज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला,
कौन कौन सा? तमिलनाडु, फिर हो गया आपका महाराष्ट्र हो गया, और फिर आ गया आपका गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा वैसे अर्बनाइज कौन सा है? वो हो गया गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरला। लेकिन इन सब में तो भैया ऑप्शन था नहीं, ऑप्शन इन ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा सी वाला। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसीलिए हमारी इसमें आपको एमसीक्यूज में भी मिला है। फिर आगे फिर से देखो, फिर से बोला जा रहा है 3 मोस्ट अर्बनाइज स्टेट्स ऑफ इंडिया, वे डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, अवरोही क्रम में बड़े से छोटा। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, बी वाला। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात का नंबर है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, महाराष्ट्र, गुजरात और फिर कर्नाटका। ठीक, फिर से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, आपके अवरोही क्रम में लगाना है, शहरीकरण के हिसाब से। तो देखो इसका अगर हम देखेंगे ना, देखो सबसे ज्यादा इन ऑप्शंस के हिसाब से सबसे ज्यादा जो अर्बनाइज्ड है वो है आपका तमिलनाडु, फिर हो गया आपका महाराष्ट्र, फिर हो गया आपका गुजरात और फिर हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, यही हमने अभी तक देखा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और फिर एक पश्चिम बंगाल को भी ऐड कर लो, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला। ठीक है, मतलब पहले तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। फिर बोले जा रहा भारत में भैया आपके जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स है, मतलब जिनका समुद्र के साथ में एक्सेस नहीं है, वो हो गए आपके लैंड लॉक्ड। जैसे उत्तर प्रदेश भी आपका लैंड लॉक्ड है, पंजाब भी लैंड लॉक्ड है। तो बोला जा रहा है लैंड लॉक्ड जो राज्य हैं उनके हिसाब से किस राज्य में आपका शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है ना सबसे अधिक है, परसेंटेज जो है अर्बन पॉपुलेशन का सबसे अधिक है, मतलब जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर है आपका पंजाब। ठीक है, परसेंटेज बोला जा रहा है लैंड लॉक्ड स्टेट्स। अब देखो महाराष्ट्र, गुजरात की बात कर रहे थे, तमिलनाडु भी आपका कोस्टल स्टेट है। ठीक है, मतलब लैंड लॉक्ड नहीं है, तमिलनाडु इधर दिखेगा, महाराष्ट्र भी इधर दिखेगा, गुजरात ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। तो चारों जैसे ना ये लैंड लॉक्ड नहीं थे, मतलब ये कोस्टल थे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन में मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, तो इसको मैं अभी स्किप कर दे रहा हूं। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर क्या है इसमें बोले जा रहा है, विच वन हैज द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है सबसे कम किस में है, तो ये बताना है। तो ये है इन ऑप्शंस के हिसाब से, ये है आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, क्योंकि मिजोरम तो भैया सेकंड नंबर पे, हरियाणा में भी अच्छा अर्बनाइजेशन है और आंध्र प्रदेश में भी, सबसे कम होगा आपके वेस्ट बंगाल में। अगला देखते हैं, फिर से क्या है भैया, इसमें भी अलग अलग राज्यों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किसमें लगाना है? आपके अवरोही क्रम में लगाना है। किस हिसाब से कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है आपका शहरी आपके एरियाज में रह रही, अर्बन पॉपुलेशन जो है, मतलब परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन का। समझ में आया? ठीक, मतलब शहरी आबादी का प्रतिशत के हिसाब से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए वाला। ठीक, देखो सबसे ज्यादा भी मैंने आपको बताया कौन सा है, तमिलनाडु है। ठीक है, प्रतिशत वाइज अगर देखो, फिर हो गया आपका केरला, फिर है आपका महाराष्ट्र, फिर है आपका गुजरात। ठीक है, यही तो अभी तक हम लोग याद करते हुए आए थे, वही वाला फिर से आ गया, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। फिर बोला जा रहा है किस राज्य में अर्बन डेंसिटी जो है ना सबसे हाईएस्ट है, शहरी घनत्व सबसे अधिक है। मतलब शहर में जनसंख्या रह रही है वो तो अलग बात है आपका, लेकिन जो शहर में रह रही है उसमें भी बहुत आसपास रह रही, घनत्व जो है ना वो बहुत ज्यादा है। तो ये है आपके पश्चिम बंगाल में, करेक्ट आंसर होगा डी वाला, पश्चिम बंगाल। फिर आगे आओ, बोला जा रहा है किस राज्य में अर्बनाइजेशन का जो लेवल है सबसे कम है। ठीक है, शहरीकरण का स्तर जो है सबसे कम इन ऑप्शंस के हिसाब से सबसे कम है बिहार में। इसमें बिहार में, अगर हिमाचल प्रदेश होता तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट करते, सबसे कम तो हिमाचल प्रदेश में और फिर आता है आपका बिहार। ठीक है, अर्बनाइजेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश दे नहीं रखा है, तो करेक्ट आंसर इसीलिए क्या है आपका बिहार वाला है। आगे देखो, ये वही 2011 की सेंसस के हिसाब से, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत दर्ज किया गया। तो ये करा गया आपके हिमाचल प्रदेश में, ये मैंने भी आपको बताया। कहां सबसे ज्यादा कम आपका दर्ज करा गया, ये करा गया आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक, फिर आओ, अब भैया यूटी के बारे में बात हो गई है, आपका केंद्र शासित प्रदेश। भैया ऐसी कौन सी यूटी है जो सबसे कम जो है शहरीकृत है, सबसे कम अर्बनाइज्ड है। सबसे कम अर्बनाइज्ड जो आपका राज्य है वो तो हिमाचल प्रदेश है, लेकिन यूनियन टेरिटरी की भी बात करनी, सबसे कम है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, सबसे कम जो अर्बनाइज्ड है ना वो है आपकी अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक, फिर आगे आओ, इसमें क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है भाई, अवरोही क्रम में अर्बनाइजेशन के हिसाब से, शहरीकरण के हिसाब से। ठीक है, इन यूनियन टेरिटरी को। तो देखो सबसे ज्यादा अगर आप बात करो, इस समय में भारत में 8 आपकी यूनियन टेरिटरी हैं।
सबसे ज्यादा जो अर्बनाइज्ड है, सबसे ज्यादा जो शहरीकृत है आपकी, वो है आपकी दिल्ली, ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि भैया कैपिटल है वो तो होगा। दिल्ली के बाद फिर है आपकी चंडीगढ़, ठीक, याद करते चलो, दिल्ली के बाद हो गई चंडीगढ़। फिर है आपकी, अगर हम बात करें, फिर है आपकी लक्षद्वीप, ठीक है, कौन सी हो गई, लक्षद्वीप, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं ऐसी जल्दी में। और फिर हो गई आपकी दमन एंड दीव, समझ में आया, फिर हो गई आपकी दमन एंड दीव। तो करेक्ट ऑर्डर इसका क्वेश्चन का, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। सबसे ज्यादा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो भैया आपकी शहरीकृत है वो हो गई आपकी दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप, और फिर हो गई आपकी दमन दीव, ठीक। अब हमारी पूरी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन अब हमें देखना है, पूरी हमारी सीरीज का क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस एज पर 2011 सेंसस। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम गांव है। तो भैया सबसे कम गांव जो हमको देखने को मिलते हैं ना यूटी में, ये देखने को मिलेंगे दमन एंड दीव में। कहां पर दिखेंगे, दमन एंड दीव में। तो करेक्ट आंसर हो गया बी वाला। तो भैया यहीं पर जो है हमारी सीरीज खत्म होती है। हमने क्या करा, अपना पुराना जो पूरा सेंसस है आपका, जो जनगणना है सेंसस 2011 वाली, वो देखिए हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। और कैसे कंप्लीट करिए, 260 एमसीक्यूज के थ्रू करिए, ताकि आपका जितना भी फैक्ट है ना, देखो आप सेंसस का पूरा डेटा उठाओगे तो भैया आप याद करने में दिक्कत होगी। क्वेश्चंस के थ्रू क्या होता है ना, थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा जल्दी याद होता है। और जितना भी पूरा फैक्ट है, कंसेप्ट है, वो मैंने आपको सब समझा दिया है। तो अब आप ये, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी प्लेलिस्ट पे जाओ, शुरू से लेके एंड तक सेंसस की सब वीडियोस देखना, सब कुछ अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। और ये जो सीरीज है आपके यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए तो है ही, और फिर आपका जो यूपी ट्रिपल एससी वाला एग्जाम होता है उन सबके लिए भी है, यूपी के मतलब जितने भी एग्जाम सबके लिए है। तो फिर अच्छे से देख लेना। और एंड में एक चीज और बता दूं, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है यूपी पीसीएस का, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आरओ का भी हमारा कोर्स चल रहा है, ठीक है, और बीईओ का भी चल रहा है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, आराम से कोर्स ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से तैयारी आप कर सकते हो। तो यहीं चलिए वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।